नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। और स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो पिछले कुछ वर्षों में एक वन स्टॉप डेस्टिनेशन के रूप में स्थापित हुआ है। यूपी पीसीएस, उत्तराखंड पीसीएस, बिहार पीसीएस, राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, इन सब के अतिरिक्त यूपीएससी के लिए आज की डेट में हम कह सकते हैं कि स्टडी फॉर सिविल सर्विस एक सबसे बेहतर प्लेटफॉर्म है। तो स्टडी फॉर सिविल सर्विस की तरफ से मेरे को भी एक जिम्मेदारी सौंपी गई है कि मैं भी कुछ अपने एक्सपीरियंस को शेयर कर सकूं इस प्लेटफॉर्म पर। तो आज इसी चीज़ का हम आगाज़ करते हैं। मेरा नाम है नवीन तिवारी और कुछ बातें मैं आपसे शेयर भी करूंगा और एक छोटा सा टॉपिक सरल सा ज्योग्राफी से रिलेटेड डिस्कस भी करते हैं जो किसी भी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट माना जाता है। ठीक, तो मेरे पीछे तस्वीर आपको दिखाई दे रही है, इसको देख के अंदाज़ा आपको आ ही गया होगा कि ये एक फिज़िकल मैप है इंडिया का, जो काफ़ी खूबसूरत सा दिख रहा है आपको। तो देखिए, इंडिया तीन तरफ से एक वाटर बॉडी से घिरा हुआ है। इसके ईस्ट में है बे ऑफ बंगाल, इसके वेस्ट में है अरेबियन सी और इसके साउथ में है इंडियन ओशियन। तो दरअसल मैं आपका ध्यान आकर्षण करना चाह रहा हूँ इस चीज़ पे कि इंडिया एक प्रायद्वीपीय देश है, अर्थात एक पेनिनसुलर कंट्री है। ठीक, तो पेनिनसुला का एक सर्वोत्तम उदाहरण ये इंडिया का मैप आपको इस समय दिखाई दे रहा है। अगर हम इसको गौर से देखें इस मैप को, तो देखेंगे कि ये जो बीच में आपको सारी चीज़ें दिखाई दे रही हैं, इससे पता चलता है हमको कि जो इंडिया का जो टेरेन है, टेरेन यानी कि जो उसका टोपोग्राफिकल जो सिचुएशंस हैं, उससे आपको इसकी ऊंचाई और कहीं पर गहराई देख के पता चल जाएगा कि सभी जगह एक समान चीज़ें नहीं होती हैं। यहाँ हिमालयाज़ हैं, उसके साउथ में प्लेन्स है, उसके भी साउथ में प्लेट्यूज़ हैं, इधर वेस्टर्न घाट है और इधर ईस्टर्न घाट है। तमाम प्रकार के क्वेश्चन यहाँ से यूपीएससी और बाकी स्टेट सर्विस कमीशन यहाँ से क्वेश्चन बनाते हैं। जब आप प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन देखेंगे तो आपको अंदाज़ा आएगा कि क्वेश्चन किस प्रकार के बनाए जाते हैं। हमारा भी प्रयास रहेगा कि आपका उस क्वेश्चन से परिचय करवा दिया जाए कि इस सेक्शन से क्वेश्चंस लोक सेवा आयोग और संघ लोक सेवा आयोग कैसे पूछते हैं। ठीक, तो इस तस्वीर को देख के आपको अंदाजा आ ही गया होगा कि ये एक पेनिनसुलर इंडिया की तस्वीर है। ठीक, अब बढ़ते हैं आगे। इसी प्रकार एक डेफिनेशन लिखी है मैंने आप लोगों के लिए कि व्हाट इज पेनिनसुला, प्रायद्वीप क्या होता है। एक ऐसा लैंडफॉर्म अर्थात एक ऐसा भूभाग जो तीन तरफ से पानी से घिरा हो, उसको हम पेनिनसुला कहते हैं। तो इससे पहले जो हमने तस्वीर देखी थी वो तो इंडिया की थी। तो क्या भारत पूरी दुनिया में एकमात्र ऐसा देश है जो पेनिनसुला का एग्जाम्पल है? नो, ऐसे कई सारे एग्जाम्पल आपको दिखाई देंगे। ऐसी कई सारी संभावनाएं आपको विश्व के मानचित्र में देखने को मिलेगी कि प्रायद्वीप कहीं ना कहीं बन रहा होगा। तो तीन एग्जाम्पल मैंने उठाए हैं इंडिया के अलावा, और ये है आपका कैलिफोर्निया यूएसए वाला पार्ट, ये इटालियन पेनिनसुला जो आप देख रहे हैं कि यहाँ मेडिटेरेनियन सी है, ये अफ्रीकन कॉन्टिनेंट, ये यूरोप है, ये ईस्ट पार्ट है किस चीज़ का, अटलांटिक ओशन का। और ये रहा आपका ऑस्ट्रेलिया का ये वाला जो पार्ट दिख रहा है आपको, जिसको हम केप यॉर्क पेनिनसुला कहते हैं, ये भी एक प्रायद्वीप का ही उदाहरण है। ठीक है ना। तो सिंपल सी बात है कि जो पेनिनसुला है वो तीन तरफ से किससे घिरा होगा? वाटर से। ठीक, तो ये इसकी डेफिनेशन है, आप पढ़ लीजिएगा। अब बात करते हैं कि भारत में कितने प्रकार के हम देख सकते हैं कि लैंडफॉर्म्स हैं। तो इसमें मैंने डिफाइन करने की कोशिश करी है प्लेट्यू को, अर्थात पठार को। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि पठार क्या चीज़ है। प्लेट्यू इज अ अपलिफ्टेड लैंडफॉर्म, यानी कि एक उभरी हुई भू आकृति। ठीक है, एक उभरा हुआ क्या है, इसको हम कहेंगे पठार। एक उभरी हुई भू आकृति दैट राइजेस शार्पली अबव द सराउंडिंग एरिया, जो कि आसपास के क्षेत्र से काफ़ी ऊंचाई की तरफ ऊंची दिखाई पड़ती है। और इन सब का निर्माण किससे हुआ है? वॉल्केनिक एरप्शन। वॉल्केनिक एरप्शन यानी कि जो ज्वालामुखी जो उद्गार है उसकी वजह से इसका निर्माण होता है। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि भाई इसका टाइम पीरियड क्या है, तो उस पीरियड का नाम है क्रेटेशियस पीरियड। तो आप जियोलॉजिकल जो टाइम टेबल आप पढ़ेंगे ना, तो उसमें आपको अंदाजा आएगा कि क्रिटेशियस पीरियड कौन से युग का है। ये इतना पुराना है, देखिए 145 टू 66 मिलियन ईयर्स अगो की बात हो रही है कि तब इस पठार का निर्माण हुआ था। जाहिर सी बात है कि ये पठार मिनरल वाइज काफ़ी रिच है, यानी कि कई प्रकार की खनिज संपदा यहाँ पर देखने को मिलती है। ठीक है, इंडियन पेनिनसुलर इज रफली ट्रायंगुलर। भारत का जो प्रायद्वीप है वो एक ट्रायंगुलर शेप का है, आप देख सकते हैं इसको आसानी से। ठीक है, तो कुछ इसके रफ डायमेंशंस हम पढ़ लेते हैं। देखिए, इंडिया का जो टोटल एरिया है वो तो है आपका 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। उसमें अकेले प्लेट्यू का एरिया जो है कितना है?
लगभग 16 लाख वर्ग किलोमीटर, जो कि काफ़ी बड़ा एरिया है, लगभग 50% इंडिया के टोटल एरिया का। तो अगर हम इसके डायमेंशंस की बात करें तो उत्तर से लेकर दक्षिण तक इसका जो विस्तार है वो लगभग है आपका 1600 किलोमीटर का। ये पश्चिम पूरब का देखेंगे कितना है, 1400 किलोमीटर का। ठीक है, औसत इसकी ऊंचाई देखेंगे तो कितनी है, 600, कहीं पर 900 मीटर। लेकिन जो इसका जो स्लोप है, यानी कि इसकी जो ढलान है, वो वेस्ट टू ईस्ट है। अर्थात कैसी है, इधर से इस तरफ है, सॉरी वेस्ट टू ईस्ट यानी कि ऐसे है। अगर मैं ऐसे एक प्लेन बनाऊं और यहाँ पर प्लेट्यू बनाता हूँ तो कुछ इस तरीके से इसकी ढलान होनी चाहिए। और ये क्योंकि एक 2 डायमेंशनल फिगर है, ऐसे आपको समझ में नहीं आएगा। तो अगर हम इसको ऐसे उठा कर देखें तो आप पाएंगे कि इसका ये वाला हिस्सा जो है उसकी हाइट ज़्यादा है और इसकी क्या है, थोड़ी सी कम है। तो जो स्लोप बन के आ रहा है वो कितना आ रहा है, फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। लेकिन इसमें एक अपवाद भी है कि अगर सारा का सारा स्लोप वेस्ट टू ईस्ट है तो नर्मदा और ताप्ती नाम की नदियाँ और कई प्रकार की वेस्टर्न घाट वाली नदियाँ पश्चिम की तरफ क्यों बहती हैं? वो इसलिए बहती हैं क्योंकि उस तरफ उसका एक रिफ्ट वैली पाई जाती है जिसका ढलान पश्चिम की तरफ है। तो अपवाद है एक। ठीक है, तो ये इसके कुछ रफ डायमेंशंस रहे, संभवतः आपको समझ में आ रहे होंगे। आगे बढ़ते हैं। अब हम बात कर लेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट मैप है ये। देखिए, इसमें फिजियोग्राफिक डिवीज़न की बात करी गई है इंडिया की, और इसमें 6 फिजियोग्राफिक यूनिट्स आपको बताई गई हैं। पहला है आपका नॉर्दर्न माउंटेन, जो कि भूरे रंग से दिखाया गया है और इसमें लिखा हुआ है 1, जो कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हालांकि नेपाल वाला इलाका भी आता है लेकिन वो इंडिया का पार्ट नहीं है, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। 2 नंबर लिखा हुआ है नॉर्दर्न प्लेन्स का, यानी कि ये दूसरा एक फिजियोग्राफिक डिवीज़न है भारत के। तीसरे नंबर पर आपका थार डेजर्ट है। 5वें नंबर पर कोस्टल प्लेन अर्थात तटीय मैदान दिए गए हैं, इसमें आपको दिख रहे होंगे। 6ठे नंबर पर उन्होंने आइलैंड्स को रखा है। 4थे नंबर पर रखा है उन्होंने पेनिनसुलर प्लेट्यू को, अर्थात प्रायद्वीपीय पठार को। ठीक है, तो ये रहा इंडिया का फिजियोग्राफिक डिवीज़न, जिसमें सबसे बड़ा एरिया आपको दिखाई दे रहा होगा नंबर 4 का, और इसी को कहा गया है क्या, पेनिनसुलर प्लेट्यू रीजन। आगे आने वाली क्लासेस में इससे काफ़ी हम डिटेल में चर्चा करेंगे और पता लगाने की कोशिश करेंगे कि यूपी पीसीएस में, यूपीएससी में, उत्तराखंड पीसीएस में क्या यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। 100% आते हैं। तो यहाँ पर कई सारी माइंस भी हैं, बेलाडीला खान है, कोयले की खानें हैं, गोंडवाना कोल कहाँ कहाँ पर पाया जाता है, ऐसे तमाम प्रकार के क्वेश्चंस बनने की संभावना यहाँ पर रहती है। तो होपफुली ये छोटा सा